नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी पंजाब और लखनऊ के बीच खेला गया आईपीएल का 29वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 का 29वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच यादविंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम मुल्लानपुर में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई लखनऊ के टॉस जीतने को लेकर। जी हाँ, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम पंजाब को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से पंजाब की ओर से प्रभसिमरण सिंह और प्रियांश आर्या ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। परंतु दोस्तों, आज के महामुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब की शुरुआत काफी निराशाजनक रही। जी हां, और लखनऊ की ओर से गेंदबाजी पर आए तूफानी गेंदबाज मोहम्मद शमी ने ही अपनी घातक गेंदबाजी का जादू मैदान में बिखेर दिया और पहले 3 गेंदों पर 1 रन खर्च करने के बाद अपने ओवर की चौथी बाहर जाती हुई गेंद में स्ट्राइक पर मौजूद प्रभसिमरण सिंह को फंसाया और स्लिप में खड़े खिलाड़ी मिचेल मार्श के हाथों कैच आउट करवाते हुए पहले ही ओवर में एक बड़ा झटका पंजाब की टीम को दे दिया। आपको बता दें, प्रभसिमरण सिंह आज लखनऊ के खिलाफ अपना खाता भी नहीं खोल पाए। दोस्तों, पहले ही ओवर में पंजाब की बड़ी मछली जाल में फंसने के चलते काफी ज्यादा जल्लोष करते हुए अब लखनऊ के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर निराश होते हुए प्रभसिमरण सिंह पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में दोस्तों, पहला विकेट जाने के बाद अब पंजाब की ओर से 3 नंबर पर मैदान में उतरे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज कूपर कॉर्नोल्ली, जिन्होंने आते ही अपनी बेहतरीन लय का नमूना मैदान में पेश किया और अपनी पारी की दूसरी ओर ओवर की छठी गेंद पर कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया और चौके के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला। बता दूं, इस पहले ओवर में मोहम्मद शमी ने विकेट चटकाते हुए 7 रन खर्च किए। वहीं दोस्तों, अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां पर लखनऊ की ओर से गेंदबाजी पर आए मोहसिन खान का आते ही भले ही स्ट्राइक पर मौजूद प्रियांशु आर्या ने स्वागत किया और पटकी हुई गेंद को सीधे तारामंडल में पहुंचा डाला। परंतु दोस्तों, इसके बाद मोहसिन खान की वापसी इस ओवर में देखने को मिली, जिन्होंने इसके बाद अपनी लाइन और लेंथ में बदलाव किया और बची हुई अगली 5 गेंदों पर मात्र 2 रन बनाने का मौका पंजाब के बल्लेबाजों को दिया। परंतु दोस्तों, असली मजा देखने को मिला अगले ओवर में, जहां पर लखनऊ की ओर से गेंदबाजी पर आए मोहम्मद शमी का दोनों ही बल्लेबाजों ने बखूबी तरीके से समाचार लिया। पहले कूपर कॉर्नोल्ली ने ओवर की पहली गेंद पर बेहतरीन सामने की ओर शॉट खेलते हुए गेंद को चौके में तब्दील कर डाला, तो वहीं इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर स्ट्राइक पर आए ओपनिंग बल्लेबाज प्रियांशु आर्या ने भी ऑफ साइड की ओर अपने बल्ले का मुंह मोड़ते हुए इस ओवर का दूसरा चौका बटोर लिया और इस ओवर को भी पूरी तरीके से पंजाब के हित में कर डाला। दोस्तों, देखा जाए तो अब तक हुए पहले 3 ओवरों का खेल बराबरी पर दोनों ही टीमों के बीच देखने को मिला था, जहां पर अभी तक पंजाब ने पहली 18 गेंदों पर 26 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, तो वहीं दूसरी ओर लखनऊ ने एक बड़ा विकेट अपने नाम कर लिया था। परंतु दोस्तों, अभी भी पावर प्ले के 3 ओवरों का खेल बचा हुआ था, जिस कारण देखना दिलचस्प था कि पावर प्ले के बचे हुए अगले 3 ओवर कौन सी टीम अपने हित में करती है। ऐसे में दोस्तों, मैच का चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर लखनऊ की ओर से तेज गेंदबाज मोहसिन खान, परंतु देखा जाए तो इस बार उनका यह ओवर काफी महंगा साबित हुआ, जहां पर स्ट्राइक पर मौजूद कूपर कॉर्नोल्ली ने ओवर की दूसरी बाहर जाती हुई गेंद पर पहले मोहसिन खान को पीछे की ओर एक चौका जड़ा, तो वहीं इसके बाद अगली 2 गेंदों पर 2 रन बटोरने के बाद ओवर की 5वीं गेंद पर उनके साथ निभा रहे प्रियांशु आर्या ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और पटकी हुई गेंद पर जोरदार पुल लगाते हुए गेंद को सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया और पंजाब के प्रशंसकों को जल्लोष करने का मौका दिया। बता दूं, इस ओवर में पंजाब के दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर करीबन 13 रन बटोरे। दोस्तों, अब तक हुए पहले 4 ओवरों में मोहम्मद शमी और मोहसिन खान लखनऊ की ओर से गेंदबाजी आक्रमण पर मौजूद थे, लेकिन मैच के 5वें ओवर में कप्तान ऋषभ पंत ने पहला बदलाव किया और गेंद थमाई अपने दूसरे तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को, और दोस्तों प्रिंस यादव ने भी कप्तान का फैसला आते ही सही साबित करके दिखाया और अपनी तेज रफ्तार की गेंदबाजी में स्ट्राइक पर मौजूद कूपर कॉर्नोल्ली को काफी ज्यादा परेशान कर डाला और पहली 5 गेंदों पर एक भी रन बटोरने का मौका नहीं दिया। लगने लगा अब यह ओवर मेडन पर खत्म होगा, परंतु दोस्तों, ओवर की आखिरी गेंद पर प्रिंस यादव अपनी लाइन से भटके और इसका फायदा अब तक शांत दिखने वाले कूपर कॉर्नोल्ली ने उठाया और लेग साइड की ओर बल्ले का मुंह मोड़ते हुए एक बेहतरीन चौका अपने खाते में जोड़ लिया। परंतु दोस्तों, अब महज पावर प्ले का आखिरी ओवर का खेल बचा हुआ था, इस कारण एक सम्मानजनक स्कोर पावर प्ले में खड़ा करना था, तो इस आखिरी ओवर में पंजाब के बल्लेबाजों को बड़े शॉट जड़ना आवश्यक था और दोस्तों, ऐसा ही कुछ करके दिखाया। पंजाब के ढाकड़ बल्लेबाज प्रियांशु आर्या ने, जिन्होंने लखनऊ की ओर से पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए मोहसिन खान को बुरी तरह से आड़े हाथों लिया और पहले बल्ले का पीछे की ओर मुंह मोड़ते हुए खूबसूरत चौका जड़ दिया, तो वहीं इसके बाद तीसरी गेंद को पीछे की ओर छक्के में तब्दील किया
तो वही ओवर का अंत भी एक आसमानी छक्के के साथ करते हुए पावर प्ले के 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 61 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, पहले ओवर में बड़ा झटका लग जाने के बावजूद कूपर कोन्नोल्ली और प्रियांशु आर्या की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते अब धमाकेदार शुरुआत पावर प्ले में पंजाब की टीम को मिल चुकी थी। लेकिन लखनऊ जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था, तो पावर प्ले के बाद भी मैदान में मौजूद इन दोनों ही बल्लेबाजों को अपनी इसी लय को बरकरार रखते हुए तूफानी बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ पावर प्ले के बाद अगले यानी मैच के 7वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर लखनऊ की ओर से गेंदबाजी पर आए आयुष बड़ोनी का आते ही स्ट्राइक पर मौजूद कूपर कोन्नोल्ली ने मानो जैसे भूत ही बना डाला। जी हां, क्योंकि पहली ही गेंद पर कूपर कोन्नोल्ली ने अपना हाथ खोला और जोरदार कट लगाते हुए एक खूबसूरत चौका सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। तो वहीं इसके बाद अगली गेंद को अंपायर के सिर के ऊपर से भेजते हुए इस बार छक्का अपने खाते में जोड़ लिया और बची हुई गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए इस ओवर को पूरी तरीके से पंजाब के पक्ष में किया। बता दूं, आयुष बड़ोनी का यह ओवर काफी महंगा साबित हुआ, जहां पर उन्होंने करीबन 14 रन खर्च किए। दोस्तों, भले ही पावर प्ले खत्म हो चुका था, फील्डर बाउंड्री लाइन के पास जा चुके थे, लेकिन पंजाब के रनों की गति कम होने का नाम नहीं ले रही थी। जी हां, क्योंकि आयुष बड़ोनी की पिटाई करने के बाद अगले ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने गेंदबाजी पर आए आवेश खान को उनकी असली औकात दिखाई, जहां पर ओवर की दूसरी गेंद पर बेहतरीन लय में नजर आ रहे कूपर कोन्नोल्ली ने लॉन्ग ऑन की ओर एक उड़ता हुआ छक्का जड़ा। वहीं ओवर की 5वीं गेंद पर ओपनिंग बल्लेबाज प्रियांशु आर्या ने फुल लेंथ की गेंद को कवर की ओर खेलते हुए शानदार चौका पंजाब के खाते में जोड़ दिया और पंजाब की रनों की रफ्तार को बरकरार रखा। दोस्तों, एक छोर से प्रियांशु आर्या और दूसरी ओर से कूपर कोन्नोल्ली काफी बुरी तरह अब लखनऊ के गेंदबाजों पर टूट चुके थे। स्पिनर हो या तेज गेंदबाज, अब कोई भी पंजाब की इस जोड़ी के सामने अपने आप को सिद्ध करने में सफल नहीं हो पा रहा थे और काफी बुरी तरह हर ओवर में 10 से 15 रन खर्च करते जा रहे थे। और दोस्तों, इसी बीच मैच के 9वें ओवर में प्रियांशु आर्या ने गेंदबाजी पर आए मणिमरन सिद्धार्थ के खिलाफ ओवर की तीसरी गेंद पर फाइन लेग की ओर एक जोरदार चौका जड़ा और महज 19 गेंदों का सामना करते हुए लखनऊ के खिलाफ अपना तूफानी 50 जड़ दिया। बता दूं, जैसे ही प्रियांशु आर्या का 50 पूरा हुआ, पवेलियन में बैठे पंजाब के सभी अन्य खिलाड़ी खड़े होकर उनकी तारीफ करने लगे, क्योंकि प्रियांशु आर्या की इस तूफानी बल्लेबाजी के चलते अब 9 ओवरों में ही पंजाब की टीम ने 100 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। और साथ ही अब परिस्थितियों को देखा जाए तो हर एक रन लखनऊ को इस मुकाबले में पीछे की ओर धकेलता जा रहा था, क्योंकि लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत अब तक अपना हर पैंतरा आजमा चुके थे, परंतु पंजाब की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के सामने उनकी कोई भी चाल आज सफल नहीं हो पा रही थी और इसी के चलते दबाव भी बढ़ता जा रहा था। ऐसे में दोस्तों, इस बढ़ते हुए दबाव को देख कप्तान पंत ने चालाकी करने की कोशिश की और गेंद थमाई। मैच के 11वें ओवर में अपने सबसे अनुभवी गेंदबाज मोहम्मद शमी को, परंतु दोस्तों देखा जाए तो उनकी यह चालाकी उन पर ही भारी पड़ी। जी हां, क्योंकि जैसे मोहम्मद शमी गेंदबाजी आक्रमण पर आए, स्ट्राइक पर मौजूद कूपर कोन्नोल्ली ने मैदान में आतंक मचा डाला और दूसरी गेंद पर पुल की मदद से गेंद को छक्के में तब्दील करने के बाद ओवर की चौथी गेंद का भी यही हश्र किया, तो वही ओवर की आखिरी गेंद पर पीछे की ओर बल्ले का मुंह मोड़ते हुए एक जोरदार चौका जड़ दिया और महज 36 गेंदों में प्रियांशु आर्या के बाद अपना भी धमाकेदार 50 पूरा कर लिया। बता दूं, मोहम्मद शमी का यह ओवर लखनऊ के लिए काफी खराब रहा, जहां पर उन्होंने करीबन 19 रन खर्च किए। दोस्तों, देखा जाए तो मुल्लानपुर के इस खूबसूरत स्टेडियम में पंजाब की आज काफी खौफनाक बल्लेबाजी मैदान पर देखने को मिल रही थी, क्योंकि एक भी गेंद दोनों ही बल्लेबाज खाली नहीं जाने दे रहे थे और लगातार चौकों छक्कों की बौछार करते जा रहे थे, जिसे देख पंजाब की मालकिन भी काफी खुश अब मैदान पर नजर आ रही थी। और दोस्तों, इसी खुशी को दोगुना किया मैच के 12वें ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने, जहां पर इस बार लखनऊ की ओर से गेंदबाजी पर आए आवेश खान को पहले प्रियांशु आर्या ने आड़े हाथों लिया और पहली 2 गेंदों में से एक गेंद को छक्के में तो एक गेंद को चौके में तब्दील कर डाला, तो वही बची कुची कसर कूपर कोन्नोल्ली ने पूरी करते हुए ओवर की चौथी गेंद को पीछे की ओर अतरंगी अंदाज में खेला और बेहतरीन चौका जड़ते हुए हमेशा की तरह इस ओवर को भी पंजाब के हित में कर डाला। दोस्तों, रनों की बरसात को देख अब लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत के कंधे पूरी तरीके से झुक चुके थे। जी हां, क्योंकि मानो जैसे अब तक यह चल रही पंजाब की बल्लेबाजी का बस ट्रेलर था, क्योंकि असली पिक्चर देखने को मिली मैच के 13वें ओवर में, जहां पर लखनऊ की ओर से अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर आए एडम मार्करम के दोनों ही बल्लेबाजों ने परखच्चे उड़ा दिए। जहां पर पहले कूपर कोन्नोल्ली ने लगातार पहली 3 गेंदों को सीधे स्टेडियम पार पहुंचाया, तो वहीं इसके बाद ओवर की 5वीं और 6ठी गेंद पर प्रियांशु आर्या ने 2 चौके अपने नाम करते हुए अपने इरादों को पूरी तरीके से स्पष्ट कर डाला। बता दूं, यह ओवर इस आईपीएल का सबसे महंगा ओवर साबित हुआ, जहां पर एडम मार्करम ने करीबन 32 रन खर्च किए। दोस्तों, अभी तक महज 13 ओवरों का खेल हुआ था और पंजाब ने 180 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे।
देखा जाए तो अब बल्लेबाजी के दम पर ही पंजाब इस मुकाबले से लखनऊ की टीम को बाहर करती जा रही थी। वापसी करनी थी तो किसी भी हाल में अब लखनऊ को इस जोड़ी को तोड़ना आवश्यक हो चुका था। और दोस्तों अंततः यह करके दिखाया। मैच का 14वां ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ने, जहां पर उनके ओवर की शुरुआत तो काफी खराब रही और दूसरी ही गेंद पर कूपर कोन्नोली ने उन्हें पॉइंट की ओर एक जोरदार चौका जड़ा। परंतु दोस्तों अंततः घातक बल्लेबाजी कर रहे कूपर कोन्नोली ओवर की चौथी गेंद पर अपना धैर्य खो बैठे और प्रिंस यादव की डाली हुई पटकी हुई गेंद पर एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें कूपर कोन्नोली आज 87 रनों की एक विस्फोटक पारी खेल आउट हुए। दोस्तों रनों की बरसात के बीच एक कीमती विकेट हाथ लगने के चलते अब काफी ज्यादा खुशी लखनऊ के खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल रही थी। और दोस्तों इसी खुशी को दोगुना किया अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए मणिमरण सिद्धार्थ ने, जिन्होंने इस बार अपनी घूमती हुई जादुई गेंद में टीम के लिए खतरा साबित होते जा रहे प्रियांशु आर्या को चकमा दिया और बाउंड्री पर मौजूद मिचेल मार्श के हाथों कैच आउट करवाते हुए लगातार 2 ओवरों में दोनों ही सेट बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। आपको बता दें प्रियांशु आर्या आज अपने शतक से मात्र 7 रनों से चूके और 93 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लिए। दोस्तों अचानक अब पिछले 2 ओवरों में धीरे धीरे लखनऊ की टीम मुकाबले में वापसी करती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि देखते ही देखते अब दोनों ही सेठ बल्लेबाज अपने बड़े विकेट गंवा चुके थे और इसी के चलते पहली बार अब लखनऊ के मालिक भी तालियां बजाते हुए स्टेडियम में नजर आए। ऐसे में दोस्तों दोनों ही सेट बल्लेबाजों के पवेलियन लौट जाने के बाद अब पंजाब की ओर से मैदान में उतरे कप्तान श्रेयस अय्यर और मार्कस स्टोइनिस, जिनको अब आते ही चौको छक्कों में डील करना आवश्यक था। जी हाँ, क्योंकि अब महज आखिरी 5 ओवरों का खेल पंजाब की टीम के पास बचा हुआ था। परंतु दोस्तों इन आखिरी ओवरों में हमेशा टीम के लिए बड़ी पारी खेलने वाले पंजाब के कप्तान अय्यर आज टीम के लिए ज्यादा कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और मैच का 16वां ओवर लेकर आए। मोहसिन खान के खिलाफ ओवर की दूसरी गेंद पर ऑफ साइड की ओर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में स्लिप में मोहम्मद शमी को एक आसान सा कैच थमाकर सस्ते में पवेलियन का रास्ता नाप लिया। आपको बता दें अय्यर आज महज 2 ही रन बना पाए। दोस्तों एक वक्त भले ही पंजाब की टीम काफी मजबूती से इस मुकाबले में नजर आ रही थी, लेकिन अचानक अब पिछले 3 ओवरों में 3 बड़े झटके लग जाने के चलते पलटवार मानो जैसे लखनऊ की टीम ने कर दिया था। जी हाँ, समय के साथ अब 4 बड़े बल्लेबाज लखनऊ ने अपने जाल में फंसा लिए थे। ऐसे में दोस्तों इस लड़खड़ाती पारी को देख अब पंजाब की ओर से मैदान में उतरे नेहाल वढेरा बता दूं, लंबे अंतराल बाद यह ओवर लखनऊ के हित में रहा, जहां पर मोहसिन खान ने विकेट चटकाते हुए मात्र 3 ही रन दिए। परंतु दोस्तों ये पंजाब के बल्लेबाज थे जो कहां ज्यादा वक्त तक थमने वाले थे। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही पिछला ओवर शांत गया अगले ओवर में नए बल्लेबाज नेहाल वढेरा ने धमाल मचा डाला और गेंदबाजी पर आए मणिमरण सिद्धार्थ के खिलाफ ओवर की तीसरी गेंद को पीछे की ओर खेलते हुए एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद अगली गेंद पर हुबेहुब सेम शॉट खेलते हुए इस बार गेंद को सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया। बता दूं पहली 4 गेंदों पर ही अब नेहाल वढेरा ने 10 रन अपने खाते में जोड़ लिए थे। इस कारण आवश्यकता थी अब इस ओवर का सॉलिड तरीके से अंत करने की। परंतु कहते हैं ना कि लालच बुरी बला होती है और ऐसा ही कुछ अगली गेंद पर नेहाल वढेरा की ओर से देखने को मिला, जिन्होंने 10 रन आने के बावजूद ओवर की 5वीं गेंद पर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। परंतु इस बार वे अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए और बाउंड्री पर मौजूद निकोलस पूरन को एक आसान सा कैच थमाकर अहम मौके पर टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें नेहाल वढेरा 7 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में दोस्तों अब इन अंतिम ओवरों में पंजाब की ओर से मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज शशांक सिंह, जिन्होंने आते ही अपने बल्ले का मुंह सामने की ओर खोला और विकेट चटकाने वाले मणिमरण सिद्धार्थ के खिलाफ एक जोरदार चौका जड़ दिया। परंतु दोस्तों अब महज अंतिम ओवरों का खेल पंजाब की टीम के पास बचा हुआ था। विशाल लक्ष्य तक पहुंचना था तो आवश्यकता थी इन आखिरी 3 ओवरों में भी रनों की बौछार करने की। और दोस्तों ऐसा ही कुछ मैदान में मौजूद पंजाब के दोनों ही बल्लेबाजों ने करके दिखाया, जिन्होंने आखिरी 18 गेंदों पर लखनऊ के गेंदबाजों को काफी बुरी तरह धोया और कभी ऑफ साइड तो कभी लेग साइड चौको छक्कों में डील करते हुए 20 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 250 रनों के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए लखनऊ के सामने 255 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर डाला। ऐसे में दोस्तों इसके बाद पंजाब से मिले 255 रनों के लक्ष्य का पीछा करने लखनऊ की ओर से मिचेल मार्श और आयुष बड़ोनी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों पंजाब ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों ऐसा ही कुछ लक्ष्य का पीछा करते हुए लखनऊ के बल्लेबाजों के द्वारा देखने को भी मिला।
जी हाँ, पहले ओवर तो अर्शदीप सिंह का दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी सूझबूझ के साथ खेला और गेंदबाज को सम्मान देते हुए मात्र 2 रन बटोरे। परंतु दोस्तों, मैच के दूसरे ओवर में पहली 2 गेंदों पर सॉलिड डिफेंस दिखाने के बाद ओवर की तीसरी गेंद पर जेवियर बार्टलेट के खिलाफ स्ट्राइक पर मौजूद मिचेल मार्श ने अपना हाथ खोला और पीछे की ओर बल्ले को मोड़ते हुए गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया और आसमानी छक्के के साथ अपनी पारी का आगाज किया। और इसके बाद बची हुई गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए लखनऊ के स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। और दोस्तों, कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, और ऐसा ही कुछ मैच के दूसरे ओवर में देखने को मिला, जहां पर पंजाब की ओर से गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह के खिलाफ ओवर की पहली गेंद पर आयुष बड़ोनी ने अपना हाथ खोला और ऑफ साइड की ओर गेंद को भेजते हुए अपनी पारी का पहला चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद बेहतरीन लय में नजर आ रहे मिचेल मार्श ने ओवर की 5वीं और 6ठी गेंद को चौके में तब्दील करते हुए इस ओवर को पूरी तरीके से लखनऊ के हित में कर डाला। बता दूं, अपनी खराब लाइन और लेंथ के चलते अर्शदीप सिंह ने इस ओवर में 17 रन लुटाए। दोस्तों, देखा जाए तो अब तक हुए पहले 3 ओवरों में एक संभली हुई शुरुआत लखनऊ के ओपनिंग बल्लेबाजों ने टीम को दिला दी थी, लेकिन पंजाब के लक्ष्य को देखते हुए और अधिक तेज गति से लखनऊ के बल्लेबाजों को अब बचे हुए पावर प्ले के आखिरी 3 ओवरों में बल्लेबाजी करना आवश्यक था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ देखने को मिला मैच के चौथे ओवर में, जहां पर पंजाब की ओर से गेंदबाजी पर आए जेवियर बार्टलेट को दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने पाले में लिया, जहां पर पहली गेंद पर आयुष बड़ोनी ने सामने की ओर एक खूबसूरत छक्का जड़ा, तो वहीं दूसरी गेंद पर जोरदार कट लगाते हुए इस बार गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। तो वहीं इसके बाद बची खुची कसर ओवर की आखिरी गेंद पर मिचेल मार्श ने अपनी जोरदार स्ट्रेट ड्राइव से पूरी कर डाली। बता दूं, दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर में एक छक्का और साथ ही 2 चौके बटोरे। वहीं दोस्तों, अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां पर पंजाब की ओर से गेंदबाजी पर आए मार्को यानसेन का आते ही युवा खिलाड़ी आयुष बड़ोनी ने स्वागत किया और इस ओवर में 2 गेंदों को लगातार चौकों में तब्दील करते हुए 5 ओवरों में ही टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। परंतु दोस्तों, लखनऊ की टीम के पास अब महज पावर प्ले का आखिरी ओवर का खेल बचा हुआ था। आवश्यकता थी अब तक हुए पहले 5 ओवरों की तरह इस आखिरी ओवर को भी अपने हित में करने की। परंतु दोस्तों, देखा जाए तो पावर प्ले का यह अंतिम ओवर पंजाब के हित में रहा, जहां पर गेंदबाजी पर आए विजय कुमार वैशाख के खिलाफ भले ही ओवर की पहली गेंद पर बेहतरीन लय में नजर आ रहे आयुष बड़ोनी ने कवर की ओर एक जोरदार चौका जड़ा, परंतु दोस्तों, इसके बाद अगली 4 गेंदों पर मात्र 1 ही रन आयुष बड़ोनी बटोर पाए, जिसके कारण ओवर की आखिरी गेंद पर वे बड़ा शॉट खेलने चले गए। परंतु दोस्तों, वे इस बार विजय कुमार वैशाख की धीमी गेंद को समझ नहीं पाए और एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, आयुष बड़ोनी 35 रनों की एक शानदार पारी खेल आउट हुए और इसी के साथ पावर प्ले के 6 ओवर का खेल भी यहीं समाप्त हो गया। आपको बता दें, धमाकेदार बल्लेबाजी के चलते आज लखनऊ ने पहले 6 ओवरों में 61 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। दोस्तों, देखा जाए तो पावर प्ले में एक धमाकेदार शुरुआत अब लखनऊ की टीम को मिल चुकी थी, लेकिन अभी भी पंजाब से मिला हुआ लक्ष्य काफी दूर था। ऐसे में लक्ष्य को हासिल करना था तो पावर प्ले के बाद मैदान में मौजूद मिचेल मार्श और नए बल्लेबाज ऋषभ पंत को अपने गियर में बदलाव करते हुए घातक बल्लेबाजी करना आवश्यक था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ पावर प्ले के बाद अगले यानी मैच के 7वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर पंजाब की ओर से गेंदबाजी पर आए मार्को यानसेन का पहले 4 गेंदों पर तो स्ट्राइक पर मौजूद नए बल्लेबाज पंत ने सम्मान किया और सॉलिड डिफेंस दिखाया, परंतु ओवर की 5वीं गेंद पर ऋषभ पंत ने अपना रौद्र अंदाज अपनाया और फुल लेंथ की गेंद को सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया। वहीं इसके बाद अगली गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए एक हाथ से एक जादुई छक्का सीधे स्टेडियम पार पहुंचा डाला। बता दूं, अपने खुद के दम पर इस ओवर में ऋषभ पंत ने 13 रन बटोरे। परंतु दोस्तों, जैसे ही पिछले ओवर में लखनऊ के बल्लेबाज हाथ खोलते हुए नजर आए, अगले ओवर में पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने चालाकी की और गेंद थमाई अपने सबसे अनुभवी गेंदबाज युजवेंद्र चहल को। और दोस्तों, युजवेंद्र चहल ने भी आते ही अपनी फिरकी का जाल मैदान में बिछाया और पहली 4 गेंदों पर दोनों ही बल्लेबाजों को मात्र 1 रन बटोरने का मौका दिया। भले ही 5वीं गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद ऋषभ पंत ने स्वीप की मदद से एक जोरदार छक्का दर्शकों के बीच भेज दिया, परंतु दोस्तों, यह छक्का छोड़ दिया जाए तो यह ओवर काफी शांत रहा, जहां पर चहल के इस ओवर में लखनऊ के बल्लेबाज मात्र 8 ही रन बना पाए। साथ ही अगला ओवर भी काफी खराब लखनऊ के लिए साबित हुआ, जहां पर तेज गेंदबाज विजय कुमार वैशाख के खिलाफ भले ही दोनों ही बल्लेबाजों ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, परंतु दोस्तों, बेहतरीन लाइन और लेंथ के चलते लखनऊ के बल्लेबाज इस ओवर में एक भी बड़ा शॉट खेलने में कामयाब नहीं हो पाए
और मात्र स्ट्राइक रोटेट करते रह गए। दोस्तों, पावर प्ले में भले ही तेज रफ्तार से लखनऊ की बल्लेबाजी देखने को मिली थी, लेकिन जब से अब पावर प्ले खत्म हुआ था, धीरे धीरे रनों की रफ्तार कम होती जा रही थी और साथ ही इसके चलते आवश्यक रन रेट भी अब 13 के पार पहुंच चुका था। और इसी बीच लखनऊ के बल्लेबाजों पर और दबाव बढ़ाया मैच का 10वां ओवर लेकर आए युजवेंद्र चहल ने, जिन्होंने अपने स्पेल के इस दूसरे ओवर को भी काफी किफायती डाला और इस ओवर में भी मात्र 5 रन बनाने का मौका लखनऊ की टीम को दिया। इस कारण दोस्तों, धीमी बल्लेबाजी के चलते लखनऊ की टीम पर दबाव बढ़ता गया और इसी दबाव का फायदा उठाया मैच का 12वां ओवर लेकर आए चतुर चालाक चहल ने, जिन्होंने ओवर की पहली ही गुगली में स्ट्राइक पर मौजूद मिचेल मार्श को फंसाया और बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी के हाथों कैच आउट करवाते हुए आज के महामुकाबले का दूसरा झटका लखनऊ की टीम को दे दिया। आपको बता दें, मिचेल मार्श 40 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में दोस्तों, 2 बड़े बल्लेबाजों के जाने के बाद अब मैदान में उतरे लेफ्ट हैंड खिलाड़ी निकोलस पूरन। परंतु दोस्तों, निकोलस पूरन कुछ कमाल करते उससे पहले ही लखनऊ के कप्तान पंत ने अपना ताबड़तोड़ अंदाज मैदान में दिखाया और विकेट चटकाने वाले युजवेंद्र चहल के खिलाफ ओवर की 5वीं और 6ठी गेंद को सीधे छक्के में तब्दील कर डाला। लग रहा था पंत आज जरूर बड़ी पारी टीम के लिए खेलेंगे, परंतु दोस्तों, अगले ओवर में वे अपना धैर्य खो बैठे और अर्शदीप सिंह की गेंद पर पीछे की ओर कट लगाने के चक्कर में विकेट कीपर को एक आसान सा कैच थमाते हुए 43 रनों की पारी खेल अपना विकेट गवा बैठे। साथ ही दोस्तों, पंत के बाद अगले ओवर में दूसरी छोर पर खड़े निकोलस पूरन भी सामने की ओर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 7 रनों की पारी खेल टीम का साथ छोड़ गए। इस कारण दोस्तों, अब काफी ज्यादा मुश्किल में लखनऊ की टीम आ चुकी थी। जी हां, क्योंकि इस विकेट के साथ 4 बड़े बल्लेबाज अब पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे और साथ ही मुकाबला भी अब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ते जा रहा था। जी हां, क्योंकि अब आखिरी 30 गेंदों पर लखनऊ को जीत के लिए 113 रनों की जरूरत थी। मैदान में मौजूद थे नए बल्लेबाज एडम मार्करम और मुकुल चौधरी, जिन्होंने इसके बाद बचे हुए आखिरी 5 ओवरों में अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए भले ही पंजाब के गेंदबाजों को पूरी तरह धोया और कभी ऑफ साइड तो कभी लेग साइड की ओर चौकों छक्कों में डील करते हुए टीम को जीत दिलाने की पूरी कोशिश की। परंतु दोस्तों, बीच के ओवरों में रनों की गति धीमी होने के चलते 20 ओवर का खेल खत्म होने तक लखनऊ के बल्लेबाज पंजाब के दिए हुए लक्ष्य तक टीम को ले जाने में पूरी तरह असफल रहे और इसी के चलते अंत में आते हुए पंजाब ने आज का यह महामुकाबला 54 रनों के अंतर से अपने नाम कर डाला। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।